राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी पर मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को त्योहारों का उत्सव आप लोगों को पता चल रहा है, दिवाली आने वाली है। दिवाली से पहले एक एकादशी पढ़ते हैं, जिसको कहीं कहीं पे रंभा एकादशी बोला जाता है, कहीं कहीं पे रमा एकादशी बोला जाता है। बेसिकली रमा और रंभा माता लक्ष्मी का ही एक नाम होता है। पूरे साल में आप लोगों को पता है कि 24 एकादशी होती है, और जब भी अधिक मास होता है तो 26 एकादशी होती है। तो जो ये 24 एकादशी होती है, उनमें से लक्ष्मी माता को डेडिकेट, लक्ष्मी माता को समर्पित एक ही एकादशी होती है, जिसको रमा एकादशी के नाम से संबोधित किया जाता है। इस एकादशी पे न केवल हम तुलसी माता की पूजा करते हैं, अपितु विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, अपितु लक्ष्मी माता की पूजा अर्चना वंदना की जाती है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कौन सी एकादशी का व्रत रखना चाहिए, तो मैं आपसे कहूंगी कि रमा एकादशी का जो व्रत होता है वो लक्ष्मी प्राप्ति से रखना चाहिए। रमा एकादशी से ही दिवाली का जो उत्सव होता है वो प्रारंभ माना जाता है। दिवाली का उत्सव वैसे तो 5 दिवसीय उत्सव की श्रेणी में आता है, जो कि धनतेरस से प्रारंभ होकर आपके भैया दोस्त तक रहता है। लेकिन रमा एकादशी वाले दिन हमें दीप प्रज्वलित करके माता लक्ष्मी को इन 500 दिनों के लिए अपने घर पे आमंत्रित किया जाता है। तो रमा एकादशी बहुत इंपॉर्टेंट एकादशी होती है। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि रमा एकादशी से आप नया व्रत प्रारंभ कर सकते हो, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अगर फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी नहीं चल रही है, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं चल रही है, तो फिर आप रमा एकादशी का व्रत रखकर माता लक्ष्मी की कृपा जरूर प्राप्त कर सकते हो। मैं हमेशा कहती हूँ एकादशी का जो व्रत होता है वो त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है। 3 दिन तक आपको व्रत नहीं रखना होता, 3 दिन तक आपको व्रत के जो नियम होते हैं उनका पालन करना होता है। जैसे कि एकादशी से एक दिन पहले की जो तिथि होती है उसको दशमी तिथि बोलते हैं। दशमी तिथि के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि दशमी तिथि पे संपूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, किसी भी प्रकार की कोई काम वासना क्रीड़ा को अंजाम नहीं देना होता। दशमी तिथि पे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना होता। और वैसे भी देखो बच्चों, कार्तिक का महीना चल रहा है, वैसे तो भगवान श्री कृष्ण जी को सारे ही मास बहुत ज्यादा प्रिय है, लेकिन अगर मैं कार्तिक मास की बात करूं तो कार्तिक मास भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। क्यों? क्योंकि सारे महीनों की जो उत्पत्ति है वो भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं करी है, लेकिन कार्तिक मास की जो उत्पत्ति है वो हमारी श्रीमती राधा द्वारा निर्मित है। कार्तिक का महीना, इसलिए कार्तिक का महीना भगवान श्री कृष्ण जी को अति ज्यादा प्रिय है। आप लोगों ने कार्तिक, तो सोचो कार्तिक के महीने की इतनी महत्वता है कि जो ब्रज की गोपियां थी वो कार्तिक के महीने में स्नान करती थी और भगवान श्री कृष्ण जी की प्राप्ति के लिए कात्यायनी माता के मंदिर में जाती थी। तो कार्तिक का महीना बहुत अपने आप में पुनीत होता है। कार्तिक के महीने में भी रमा एकादशी, और वो भी दिवाली के आसपास पड़ने वाली एकादशी, सोचो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इसका व्रत ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होएगा। तो दशमी तिथि पर लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना। दशमी तिथि पर पृथ्वी शयन करना है। सूर्यास्त के बाद दशमी तिथि पर भोजन नहीं करना है, ठीक है ना। जैसे कि बड़े सारे लोग कहते हैं कि दीदी हम ऑफिस से ही बहुत देर में आते हैं, तब तक तो सूर्यास्त हो चुका होता है। तो कोशिश कीजिए कि आप सूर्यास्त के बाद फलाहारी भोजन के लिए, जैसे कि कुट्टू के आटे की पराठे बना लिए, कुट्टू के आटे की पूड़ी बना ली, कुट्टू के आटे की आपने रोटी बना ली, ठीक है ना, आलू की सब्जी बना ली, घिया की सब्जी बना ली, कद्दू की सब्जी बना ली, ये सब फलाहारी भोजन में आता है। इन सब का सेवन हम लोग व्रत में भी करते हैं, इसलिए फलाहारी भोजन करो। याद रखो दशमी तिथि पे भी मैं चावल खाने की मनाही करती हूँ, क्योंकि चावल को डाइजेस्ट होने में पूरे के पूरे आप लोगों को 8 घंटे का समय लगता है। कभी कभी एकादशी तिथि दशमी तिथि से प्रारंभ हो रही होती है और चावल हमारे पेट में ही होते हैं, और एकादशी पर अन्य का भी एक दाना आपके उदर अर्थात पेट में नहीं होना चाहिए। चावल तो बहुत दूर की बात होती है। दूसरी बात, एकादशी वाले, पहले दशमी तिथि के नियम हो गए, अब एकादशी वाले दिन क्या करना होता है। एकादशी वाले दिन सुबह सुबह उठना होता है, पानी में गंगा जल डाल के स्नान कीजिए। कार्तिक के महीने में कार्तिक स्नान की बहुत महत्वता है, लेकिन कार्तिक स्नान नहीं कर पा रहे तो कम से कम कुछ प्रमुख जो तिथियां हैं उसमें कार्तिक स्नान अवश्य कीजिए। उसमें से एक एकादशी भी होती है, तो एकादशी वाले दिन पानी में गंगा जल हो गया, आंवले का रस हो गया, काले तिल डाल के स्नान कीजिए। उसके बाद पीले रंग के वस्त्र पहनिए। अगर पीले रंग के वस्त्र नहीं है तो मेरी तरह ना 2-3 चुन्नियां ले लीजिए पीले रंग की, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी को पीताम्बर धारी बोला जाता है। और जो भी आपके सीमित विग्रह है, जैसे कि बाल गोपाल, लड्डू गोपाल हैं, जुगल जोड़ी सरकार हैं, इन सभी को आपको पंचामृत से स्नान कराइए। पंचामृत से स्नान कराने के बाद अब आप लोग संकल्प लीजिए। देखो बिना संकल्प के कोई भी व्रत जो होता है वो आधा अधूरा माना जाता है, तो संकल्प लीजिए। संकल्प में लौंग, सुपारी हो गया, 1 या 2 का सिक्का हो गया, ये लेना अनिवार्य होता है। इनमें से कुछ भी चीजें कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन सुपारी और 1 का सिक्का अवश्य होना चाहिए। तो संकल्प लीजिए।
ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केम लक्ष्य, मेरा निवास स्थान श्री धाम वृंदावन है। आज मैं पूरी विधि विधान से रमा एकादशी का व्रत कर रही हूँ। यह एकादशी का व्रत मैं फलाहार खा के करूंगी। भगवान श्री विष्णु मेरा यह व्रत संपूर्ण करने में मेरी सहायता करें। संकल्प लेने के तत्पश्चात आपको कथा पढ़नी है। कथा पढ़ने के बाद आरती करनी है, तुलसी माता की भी पूजा करनी है। अब एकादशी ना शुक्रवार वाले दिन भी है, मतलब जिस दिन एकादशी पड़ रही है उस दिन शुक्रवार भी है, और ये रमा एकादशी है जो बेसिकली माता लक्ष्मी को डेडिकेट होती है। तो इस दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर दहलीज पूजन अवश्य करें। हल्दी से स्वास्तिक अवश्य बनाएं, क्योंकि हल्दी जो होती है वो माता लक्ष्मी को आकर्षित करती है। घर के मुख्य द्वार पर 2 दीपक अवश्य जलाएं। माता लक्ष्मी के लिए खीर अवश्य बनाए। अब खीर ना, आप देखो मैं हर एकादशी पर, आप देखो चावल की खीर तो नहीं बन सकती, ऑब्वियसली बात है कि एकादशी तो चावल की खीर है, तो आप मखाने की खीर अवश्य बनाएं जो कि माता लक्ष्मी को समर्पित करें। और माता लक्ष्मी की भी विशेष पूजा अर्चना जरूर और जरूर करें। फिर उसके बाद द्वादशी वाला दिन आ जाता है। द्वादशी वाले दिन भी आप सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कीजिए। उसके बाद किसी योग्य ब्राह्मण को घर पे बुलाइए। उसके बाद उनको भोजन इत्यादि कराइए। भोजन कराने के तत्पश्चात फिर आप अपने व्रत का पालन कर सकते हैं। अब मैं आपको पहले ये बता देती हूँ कि एकादशी है कब, क्योंकि एकादशी से हमारा जो 5 दिवसीय उत्सव होता है वो प्रारंभ होता है। तो एकादशी तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है ना, वो 16 तारीख को सुबह सुबह 10:30 बजे हो रहा है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 16 तारीख को सुबह सुबह 10:30 बजे हो रहा है। उससे पहले दशमी रहेगी। तो अगर हम 16 तारीख को, वैसे तो पूरे दिन की एकादशी 16 तारीख को है, लेकिन सूर्य उदय के समय हमें जो तिथि विराजमान मिल रही है वो है दशमी तिथि, तो पूरे दिन दशमी तिथि ही मान्य होगी। तो 16 तारीख को आपको दशमी के नियमों का पालन करना है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 16 तारीख को सुबह सुबह 10:30 बजे हो रहा है। वहीं पे एकादशी तिथि का विश्राम 17 अक्टूबर को 11:30 बजे हो रहा है। 17 अक्टूबर को 11:30 बजे एकादशी तिथि का जो है वो विश्राम बोला जाएगा। अगर मैं खाटू श्याम सीकर की बात करूं, 17 तारीख का व्रत है। वृंदावन में 17 तारीख का व्रत है। बांके बिहारी जी के मंदिर में 17 तारीख का व्रत है। राधा माधव के मंदिर में 17 तारीख का व्रत है। गौड़ीय संप्रदाय में 17 तारीख का व्रत है। निम्मित संप्रदाय में 17 तारीख का व्रत है। जब भी ऐसा होता है ना कि 2 दिन एकादशी होती है, तो जिस दिन द्वादशी होती है उस दिन की एकादशी का व्रत रखने से हमें अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती ही होती है। तो हम लोगों को 17 अक्टूबर को रमा एकादशी का व्रत रखना चाहिए। 17 अक्टूबर को दिन है शुक्रवार, और शुक्रवार वाले दिन एकादशी का व्रत रखना बहुत ही सर्वोत्तम है। अच्छा, 17 अक्टूबर को बहुत ही शुभ संयोगों के साथ एकादशी है। उसमें आपको क्या करना है, क्या पूजा विधि होनी चाहिए, क्योंकि रमा एकादशी है, माता लक्ष्मी को भी खुश करने के लिए विशेष उपाय भी इस दिन आपको अवश्य और अवश्य करने हैं। और दिवाली की तैयारी भी आपको इसी दिन से प्रारंभ करनी है, वो मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। आई रिपीट अगेन, 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं है? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं है? कुंडली के अनुसार आप जान सकते हैं कि आपका विवाह कब होगा, संतान प्राप्ति कब होगी, आपको किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहिए। सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्राप्त कराती हूँ। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं, और कृपया करके इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। अगर आप हरे कृष्णा, तो आप में से बड़े सारे लोग कहते हैं दीदी दिवाली स्पेशल पैकेज लेके आओ, दिवाली स्पेशल पैकेज लेके आओ। अगर ये चीज आप इंडिविजुअल खरीदोगे ना, बाय गॉड आपको बड़ी महंगी मिलने वाली है। एक चीज आज दिवाली स्पेशल पैकेज में मैं आप लोगों को लेके आई हूँ। ये है, देखिए, कुबेर चालीसा। इसमें आप लोगों को मिल रही है लक्ष्मी जी की एक की, कुबेर भगवान की, लक्ष्मी गणेश जी का सिक्का, कुबेर यंत्र, कुबेर भगवान जी की प्रतिमा, और कुबेर भगवान जी के ही साक्षात चरण और लक्ष्मी जी के चरण आपको प्राप्त हो रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको ये 5 कोड़ियां मिल रही हैं, आप देखिए। इसी के साथ साथ आपको असली कमल गट्टे की माला मिल रही है, जो कि लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित है, जिसको आपको दिवाली पे चार्ज करना होता है। लक्ष्मी प्राप्ति बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि माता लक्ष्मी को कमल गट्टा बहुत ज्यादा पसंद है। तो ये जो कमल गट्टे की माला है, ये लैब टेस्टेड द्वारा प्रमाणित है। 100% ओरिजिनल कमल गट्टा की माला है। साथ ही साथ श्री लक्ष्मी गणेश यंत्र भी आपको मिल रहा है। तो देखिए, ये है लक्ष्मी गणेश यंत्र, जिसकी दिवाली पे पूजा होगी। इसी के पीछे आपको एक छोटा सा शंख मिल रहा है। साथ ही के साथ इसमें कौड़ियां भी हैं, साथ ही के साथ इसमें कमलगट्टा भी है, रुद्राक्ष भी। तो ये देखिए, पूरी किट इसमें आपको
दिवाली की पूजा की मिल जाएगी। साथ ही के साथ आपको 365 बत्ती का एक पूरा बंडल प्राप्त हो रहा है। माता लक्ष्मी को शंख बहुत प्रिय है, तो एक शंख आपको प्राप्त हो रहा है। इसी के साथ साथ आपको गुलाब का इत्र जो कि दिवाली पे काम आएगा वो आपको प्राप्त हो रहा है। हल्दी की माला, माता लक्ष्मी को हल्दी की माला बहुत प्रिय है, तो ये आपको प्राप्त हो रही है। साथ ही के साथ पूरी रात दिवाली पे जलने वाली एक अखंड ज्योत भी आपको प्राप्त हो रही है। तो अगर मैं आइटम्स की बात करूं 1 2 3 4, इसमें तो बहुत सारे आइटम है, 4 5 6 7 8 9 10 आइटम आप लोगों को प्राप्त हो रहे हैं और इनका प्राइस केवल 1199 रुपए रखा हुआ है। आप दिवाली के बाद भी यूज हो सकता है, क्योंकि वाले शंख जो होते हैं जिससे भगवान जी को भी नहलाया जाता है। और ये कुबेर यंत्र जिसकी पूजा पूरी दिवाली पे होती ही है। और साथ ही के साथ कुबेर चालीसा हमेशा पढ़नी चाहिए आपको। जल्दी से जल्दी ऑर्डर कर दीजिए। ये अगर आप इंडिविजुअल खरीदोगे तो आपको 330 रुपए का मिलेगा। अगर आप इसको इंडिविजुअल खरीदना चाहते हो लक्ष्मी गणेश यंत्र को, तो ये भी आपको 330 रुपए का, 350 रुपए के आसपास का प्राप्त होगा। और आपको पता है कमलगट्टे की माला अगर आप खरीदोगे मेरे से तो आपको बहुत महंगे प्राइस में ये उपलब्ध होने वाली है। सेम इसी प्रकार से शंख का प्राइस भी 300 रुपए के आसपास है। तो ये सारा सामान बहुत 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 महंगा इंडिविजुअल पड़ेगा, लेकिन अभी आपको केवल 1199 रुपए में ये सारा सामान मिल रहा है। फटाफट से ऑर्डर कर लीजिए, ऐसा ना हो मौका हाथ से निकल जाए। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपए से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपए तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयररिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयररिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयररिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और ये है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सभी को रमा एकादशी की अनंत और अनंत